Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, question number 21 to onward. Using keywords, show operations and units clearly to answer the following questions. First one है, how much will you pay for 3.5 pounds of bananas at a price of $0.90 per pound? यानी एक पाउंड, यानी पर पाउंड का मतलब है एक पाउंड हमें मिल रहा है 0.90 का, और हमसे पूछा जा रहा है 3.5 पाउंड का हमें कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें, मैंने आपको बताया कि जब भी 1 की प्राइस गिवन हो और ज़्यादा की प्राइस वो हमसे पूछ रहे हों तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, यानी कि एक की प्राइस को हमने जितनी प्रोडक्ट्स की कीमत फाइंड करनी हो हमने वो आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है हमने। ठीक है, सो एक की प्राइस 0.9 है, इसको हम 3.5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 3.5 पाउंड्स बनाना की प्राइस आ जाएगी। और नीचे देखें, सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करवाया गया है और तो आंसर आ गया है 3.15। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल भी सेम इसी तरह ही है। What is the total weight of 23 baseballs that weight 5.25 ounce each? यानी एक बॉल जो है वो 5.25 वेट की है और हमसे पूछा ये गया है कि 23 बेसबॉल्स का वेट कितना होगा। ठीक है, मेजरमेंट्स साथ में ज़रूर लिखेंगे। एक की प्राइस है हमारे पास 5.25 ऑन्स, ईच लिखा हुआ, ईच, राइट। अच्छा क्लास, जैसे यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में पर पाउंड लिखा हुआ था, पर का मतलब है जो रिज़ल्ट हमने ओवर में लिखना है। तो ये देखें, ये नीचे हमारे पास वो पाउंड का वेट आ रहा है एलबी में, ये नीचे, राइट। इसका यूनिट हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा था क्लास में, तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बुक में भी लिखा आगे सोल्यूशन में। ठीक है, सेम इसी तरह से 1 बेसबॉल ईच का मतलब है 1 क्या है, 1 है बेसबॉल। 1 बेसबॉल देखें ये नीचे आ गया, पर बेसबॉल कितनी की है, एक बेसबॉल कितनी की है 5.25। सिंपल 5.25 को 23 बेसबॉल से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इनका टोटल वेट आ जाएगा, राइट। एक का वेट अवेलेबल था, 23 का फाइंड करना था, सो हमने एक के वेट को 23 से मल्टीप्लाई करवाया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 23 वाला पार्ट है, हाउ मच विल यू अर्न वर्किंग फॉर 6 months एट अ सैलरी ऑफ $3200 पर मंथ। यानी एक मंथ की सैलरी $3200 है और हमसे पूछा गया है कि 6 मंथ तक आप कितनी सैलरी अर्न करोगे। तो इसके लिए देखें, पर मंथ $3200 है, यानी एक मंथ की अगर इतनी सैलरी है तो 6 मंथ की फाइंड करने के लिए हम एक मंथ की सैलरी को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से, तो हमारे पास 6 मंथ की सैलरी आ जाएगी। सो सेम फार्मूला हम नीचे यूज़ कर रहे हैं, ये देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 3200 पर मंथ है, सो नीचे आ गया 1 मंथ और ये 6 मंथ। एक और बात आपको यहाँ पे मैं मज़ीद बता दूँ, देखिए जो हम मेजरमेंट्स भी लिखते हैं ना वो भी आपस में सॉल्व होती हैं। मंथ देखिए, मंथ है तो मंथ कैंसिल हो गया और मेजरमेंट कौन सी रहेगी, ये देखें, ये डॉलर बच गया, वो आगे चला गया। तो इस लिहाज से भी मेजरमेंट एक्यूरेट रखकर आप उसको भी सॉल्व करोगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा यूनिट आंसर में आएगा। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ऑब्वियसली आप लर्न भी करोगे। 24 है, हाउ मैनी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आर नीडेड टू हाउस 3000 people if each building can house 150 people. ओके, एक बिल्डिंग यानी ईच बिल्डिंग कैन हाउस 150 पीपल, कि एक घर में 150 पीपल रह सकते हैं, राइट। और हमने एडजस्ट करना है 3000 पीपल को।
तो अब देखें इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो मैं आपको ज़रा साइड पे वाइट पेज पे करवाती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए पॉइंट इसका। ओके, बाय स्टेटमेंट इट वाज रिटन ईच बिल्डिंग कैन हाउस 150 पीपल। सो हम लिखेंगे यहाँ पर ये कि वन बिल्डिंग can adjust 150 people. In symbolic form, one apartment, A denote apartment, right, is equal to 150 P denote people. Okay. Okay, we have to find 3000 people residency, राइट। सो हमें पीपल की वैल्यू 1 चाहिए, यानी यहाँ जो 150 है यहाँ पर 1 होना चाहिए ताकि हम यहाँ पर 3000 पीपल 150 की जगह यहाँ पे 3000 पीपल लिख सकें और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें कि उस 3000 पीपल के लिए हमें कितने अपार्टमेंट चाहिए। 150 पीपल के लिए कितना है, एक अपार्टमेंट। अब हम 3000 पीपल के लिए फाइंड करेंगे कि उनके लिए कितने अपार्टमेंट चाहिए। सो यहाँ पर हमें चाहिए 1, तो इसके लिए क्या करेंगे, 150 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे यहाँ लाकर डिवाइड करवा लेंगे। अब यहाँ रह गया 1 पीपल, यानी कि एक पर्सन जो है उसके लिए इतना पार्ट है अपार्टमेंट में। तो अब 3000 लोगों के लिए फाइंड करना है तो हम दोनों साइड पे 3000 मल्टीप्लाई करवा देंगे। सॉल्व करेंगे और ये आ गया 20 अपार्टमेंट बनेंगे जस्ट टू एडजस्ट 3000 पीपल, राइट। सो इसको हम लास्ट पर एक दफ़ा स्टेटमेंट टाइप भी लिख लेंगे। 3000 पीपल will be adjusted in 20 अपार्टमेंट्स, राइट। अपार्टमेंट के फुल स्पेल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशंस। शो क्लियरली योर यूज ऑफ यूनिट्स फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ए पार्ट है, अ लार्ज बॉक्स शेप्ड अरीना हैज़ अ रेक्टेंगुलर floor that measures 200 feet by 150 feet and a flat ceiling that is 35 feet above the floor. Find the area of the floor and the volume of the arena. ओके क्लास, एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। सपोज करें अपनी क्लासरूम को या किसी भी इस तरह के क्लोज रूम को, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अब आपका वो रूम है, उसमें 3 तरह की लेंथ्स अवेलेबल हैं। एक है आपके कमरे की लेंथ, लंबाई, ठीक है। दूसरा है उसकी विड्थ जो कि है उसकी चौड़ाई, और तीसरा आता है उसकी हाइट, जैसे फ्लोर से लेके छत तक का जो डिस्टेंस आता है वो है उसकी हाइट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब जो एरिया होता है ना, ये जस्ट एक फ्लैट बेस का एरिया होता है हमारा, जो हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। जैसे फील्ड है, जो खेत होते हैं वो भी जस्ट ज़मीन है, उनकी कोई ऊंचाई गहराई नहीं होती। गहराई मतलब डीप स्पेस, इनर बेस टाइप, ठीक है। और नेक्स्ट हाइट ऊपर साइड पे होती है, लेकिन वो दोनों एक फील्ड जो है उसकी नहीं होती। सो उसकी जस्ट लंबाई है, चौड़ाई है, यानी लेंथ है और विड्थ है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर लेंथ और विड्थ है मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एरिया आ जाएगा। अगर हाइट है
उसे भी साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। हाइट दो तरह की होती है, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी हाइट ऊपर की तरफ होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डेप्थ होती है, डेप्थ मतलब गहराई, वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। जैसा कि कोई क्लोज पूल है, उसमें देखिए लेंथ विड्थ दोनों चीज़ें, और उसकी ऊंचाई जो होगी वो ज़मीन से, जो ज़मीन है, पूल तो नीचे साइड पे बनता है ना, तो उसकी थोड़ी सी डेप्थ होगी, जैसे समंदर भी डेप्थ में है तो उसकी डेप्थ आ गई, ठीक है। तो इस तरह अगर हम तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी विड्थ। 200 को 150 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ गया फीट स्क्वायर में इसका एरिया। वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमने इसकी हाइट को भी साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारा वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। वॉल्यूम में क्या करना है, मेजरमेंट के ऊपर क्यूब लगाना है आपने। ये देखें, वॉल्यूम के लिए क्यूब यूज़ होता है और एरिया के लिए स्क्वायर यूज़ होता है। जिस तरह की मेजरमेंट होगी आपने उसी तरह का ऊपर स्क्वायर यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये भी सेम उसी डेफिनेशन से है, सो इसको भी आपने देख लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है। 26 वाले को भी आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट अब 27 से ऑनवर्ड करते हैं। ये भी आई थिंक सो कोई बहुत ही मिनिमाइज से क्वेश्चन हैं। तो क्लास ये यूनिट्स रिकॉग्निशन मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हमें स्टेटमेंट में बताया जाएगा कुछ रिजल्ट और हमने यूनिट वाइज बताना है कि इसमें कौन सा यूनिट यूज़ होगा और वो कैसे यूज़ होगा। जो एवरेज स्पीड ऑन अ लॉन्ग वॉक फाउंड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन माइल्स बाय टाइम elapsed इन आवर्स। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमें वो स्पीड का पूछेंगे प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने बताना है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस कितना आ रहा है इसका, माइल्स में इनका डिस्टेंस आ रहा है और टाइम आ रहा है आवर्स में। सो माइल पर आवर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट प्राइस ऑफ ऑरेंजेस फाउंड बाय डिवाइडिंग द प्राइस इन डॉलर्स बाय द वेट इन पाउंड। सो डॉलर पर पाउंड, ओवर में आ जाएगा पाउंड और अबव आएगी उसकी प्राइस डॉलर की, जो कि डॉलर का साइन है, पर पाउंड नीचे आ गया। नेक्स्ट देखें, द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ अ कारपेट फाउंड बाय डिवाइडिंग इट्स प्राइस इन डॉलर्स बाय इट्स एरिया इन स्क्वायर यार्ड। अब एरिया भी है तो वो स्क्वायर यार्ड में है, राइट। सो हमें कॉस्ट पूछी गई है और कॉस्ट हम बताएंगे ओवरसली डॉलर में, राइट। सो डॉलर पर यार्ड स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, इसका भी सोल्यूशन। नेक्स्ट देखें, द फ्लो रेट ऑफ अ रिवर इन विच 5000 क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट का मतलब क्या आ रहा है, ये इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, ऑफ वाटर फ्लो पास्ट आर पार्टिकुलर लोकेशन एवरी सेकेंड। अब ये एवरी सेकेंड की बात होगी, सो पर सेकेंड आ गया, ठीक है। फीट, फीट का क्यूब और नीचे सेकेंड्स। उसके नेक्स्ट है द यूनिट इन प्राइस ऑफ, द यूनिट प्राइस इन राइस इन जापान फाउंड बाय डिवाइडिंग द प्राइस इन येन। येन उनकी करेंसी है, जैसे डॉलर करेंसी है ऐसे येन जो है ये जापान की करेंसी है। बाय वेट इन किलोग्राम, सो येन ओवर केजी। 32 देखें, द प्रोडक्शन रेट ऑफ बैगल बेकरी फाउंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ बैगल्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स, यानी कि आवर्स में है ये, ठीक है। सो नंबर ऑफ बैगल प्रोडक्शन, नंबर ऑफ बैगल प्रोडक्शन पर आवर, कि एक घंटे में कितने बैगल प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। सो बस और जो है ना वो ओवर में चला जाएगा। द पर कैपिटा डेली ऑयल कंजप्शन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ टाउन found by dividing the amount of oil used per day in gallons by the population of the town, by the population of the town।
सो बाय जो वर्ड आ जाता है ना, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला वर्ड जो इसके बाद में सेंटेंस आने वाला है उसका डाटा ओवर में जाएगा, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, पर डे इन गैलन्स बाय द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। पॉपुलेशन है पूरी आबादी, और उसको रिड्यूस करके हम एक पर्सन को लिखेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन को तो पर में नहीं लिख सकते हम, पर का मतलब होता है एक, ठीक है। तो पर पॉपुलेशन लिख देंगे तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पॉपुलेशन का यूनिट क्या आता है, पॉपुलेशन का यूनिट आता है पर्सन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे गैलन पर पर्सन, ठीक है, कि एक पर्सन की कितनी गैलन है, ये हमने अब इस स्टेटमेंट में लिख लिया, राइट। ये बड़ी समझने की बात है, इस वाले में ऊपर वाले तो सिंपल थे, इसमें समझने वाली बात है। सो इसको आपने ये पॉइंट ध्यान से समझना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखें 34, द डेंसिटी ऑफ अ रॉक फाउंड बाय डिवाइडिंग इट्स वेट इन ग्राम्स बाय, इसमें भी क्या आ गया, बाय इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो ग्राम ग्राम डिवाइडेड बाय, यानी कि बाय के बाद जो है वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, सो क्यूबिक सेंटीमीटर इसको हम यूनिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे पर, तो ये cm क्यूब आ गया, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर और उसका भी क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। यूनिट कन्वर्जन्स, कैरी आउट द फॉलोइंग यूनिट कन्वर्जन्स वेयर नेसेसरी राउंड द नियरेस्ट 100th, और ये हमने 100 तक राउंड ऑफ करके इनको लिखना है। फर्स्ट वाला है कन्वर्ट 24 फीट टू इंचेस, तो इसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि एक फीट में कितने इंच होते हैं, राइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहीं पे स्टार्ट करवा लेती हूँ। वाइट पेज पे कोई लंबा क्वेश्चन आएगा तो आपको वाइट पेज पे शिफ्ट करा के समझा लूँगी। ओके बेटे 24 फीट है, ठीक है, और हमने इसको शिफ्ट किस में करना है, इंचेस में, ठीक है। तो इंचेस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे कि हमारा 1 फीट जो था, 1 फीट कितने इंचेस की इक्वल है, 12 इंचेस। ये होप्स हो कि आपको ये रिज़ल्ट याद होगा। 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंचेस। अगर 1 फीट इतना है तो 24 फीट कितने का होगा, ये मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। दोनों साइड्स पे हमने 24 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इस साइड पे ये रिजल्ट्स आपस में मल्टीप्लाई, 24 12 से मल्टीप्लाई हुआ और ये आ जाएगा 288, और ये साथ में इंचेस, राइट। ये देखें जस्ट हमने 24 से मल्टीप्लाई करवाया है। बुक से मेरी वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, और मैं ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए, राइट। 36 देखें, कन्वर्ट 24 फीट टू यार्ड्स। ओके, अब यहाँ से अब आपको सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि बड़ी लंबाई कौन सी है और छोटी कौन सी है। फिट और इंच में तो ऐसा था कि फिट बड़ी लंबाई और इंच छोटी लंबाई है, लेकिन फिट और यार्ड में ये है कि यार्ड एक बड़ी लंबाई है जबकि फिट एक छोटी लंबाई है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस देखें ज़रा। हम सबसे पहले इनका फार्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि 1 यार्ड जो है ना इज़ इक्वल टू है 3 फीट। मज़ीद एब्रीविएशन में मैं इसको लिख लेती हूँ, ठीक है। यार्ड का YD और फिट का FT। हमें 24 फीट को शिफ्ट करना है, सो 3 फीट की जगह मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए 1 फीट, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इस साइड पे ले आऊँगी, 1/3 यार्ड आ गया ये, और ये आ गया 1 फीट। अब 1 फीट से इसको शिफ्ट करना है हमने 24 से, फिट 24 फीट में, सो दोनों साइड पे 24 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 24/3 यार्ड आ गया, और इस साइड पर आ गया 24 फीट, ये कैंसिल हुआ, तो 8 यार्ड इज़ इक्वल टू 24 फीट, राइट। ये इसका सलूशन आ गया। फिर भी कोई बात हो तो आप कमेंट में इजीली पूछ सकते हो। 37 देखिए, कन्वर्ट 25 मिनट्स टू सेकेंड्स। ये तो आप लोग बड़े भाग के करोगे क्योंकि ये आपका तो आसान पार्ट आ जाता है ये। फिर भी एक दफ़ा इसको मैं अच्छे से समझा लूँ ताकि आपको पता हो कि ये कैसे सॉल्व करने हैं।
25 मिनट्स है, इसको सेकंड्स में शिफ्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो 1 मिनट अगर 60 सेकेंड की इक्वल है तो 25 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम दोनों साइड पे 25 मल्टीप्लाई करवा के। ये मिनट्स पूरा लिख लें जैसे पूरे स्पेलिंग हैं मिनट्स के, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये 150 राइट। ये और साथ में आएगी मेजरमेंट इसकी आएगी सेकंड्स में। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब ज़रा इसका 38। कन्वर्ट 32 ईयर्स टू डेज। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अच्छा क्लास, इसमें एक और बात है वो ये कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़, और ये देखें ज़रा आपके क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है निगलेक्टिंग लीप ईयर्स। लीप ईयर के बारे में शायद आप लोग कुछ स्टूडेंट्स जानते हों कि हर 5 ईयर्स के बाद एक साल ऐसा आता है जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें फेब के 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। अदरवाइज रिमेनिंग 4 ईयर्स में 28 डेज़ होते हैं। तो जो 29 वाला ईयर होता है उसे हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला निगलेक्टिंग लीप ईयर्स, कि लीप ईयर जो है ना उसमें से कट आउट कर दें और बाकी मतलब कंसीडर ना करें उसको, और बाकी यूजुअल वे में इसका आंसर निकाल लें। सो हमारे पास 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़ है। हमें 32 ईयर्स की कैलकुलेशन चाहिए, दोनों तरफ 32 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो ये 32 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 11,680। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, ठीक है, डेज। नेक्स्ट है कन्वर्ट 2.5 आवर्स टू सेकेंड्स। और से सेकंड्स में जाना है, तो क्लास देखिए 1 और इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये तो आप सबको पता ही होगा कि 1 और इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, और सेकंड्स भी अब आपने याद रखना है कि 1 और इज़ इक्वल टू 3600। सो 2.5 और को हमने कन्वर्ट करना है, सो दोनों साइड्स पे 2.5 मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2.5 मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड, और पॉइंट है तो इसको ख़त्म करेंगे, ये आ जाएगा 25/10। और ये 10 कैसे आया, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अटेंड किया तो आपको पता होगा कि डेसिमल ख़त्म करने से क्या चेंजिंग आती है। मल्टीप्लाई 3600 और ये सेकेंड्स 1 0 कैंसिल, 360 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बात पे है कि आप कैलकुलेटर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं या यूजुअल वे में डायरेक्ट जो मल्टीप्लिकेशन हम सिंप्लीफाई करते हैं या वैसे कर लें। सो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 9000, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप चेक भी कर लेना, ओबियसली यही सेम आंसर है। नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट द स्पेस स्टेशंस ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 17,200 माइल्स पर आवर। अच्छा अब ये देखिए स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बाय टाइम, इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि माइल्स पर और, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, पर के बाद और है वो टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा जी, हमने माइल्स पर आवर से अपने आवर से माइल्स पर आवर से हमने अपने इस स्टेटमेंट को चेंज करना है टू यूनिट्स ऑफ माइल्स पर सेकेंड्स, यानी कि और को सेकेंड्स में शिफ्ट करना है। सो हमें ये वाला रिजल्ट तो पता है कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, 1 और इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके क्लास, अब यहाँ से हमारा रिजल्ट चेंज होगा, और ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं वाइट शीट पे आपको करवाती हूँ। यहाँ पर देखें 17,200 माइल पर आवर, ये और को मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है।
इसे अब सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि नीचे है 1 और, ठीक है, पर और का मतलब है 1 और। सो अब ये देखिए हम नेक्स्ट क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऊपर वाला सेम एज इट, क्योंकि ऊपर माइल्स में तो चेंजिंग नहीं करनी भी है तो और में 1 और किसके इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया था 3600 सेकेंड्स। ऊपर नीचे की कैंसिलेशन करेंगे, ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो गए और इसके बाद ये 2 1 टाइम 2 8 टाइम 2 8 टाइम और 2 6 टाइम। ये अभी आंसर है 86/18। मज़ीद भी जो कटिंग हो रही है उसको हम मज़ीद भी कटिंग करेंगे। ये हो रहा है फर्दर 2 से भी अगेन 2 9 2 4 2 3, सो 43/9 है। इसको मज़ीद हम डिवाइड करवा लेंगे, डिवाइड करवा लेते हैं 43/9 को। 4 36 13 में से 6 माइनस हुए तो 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ज़ीरो भी आ गया। उसके बाद 9 7 टाइम आ जाएगा हमारे पास 63, माइनस किया 70 में से 63 माइनस हुए तो 7, ये तो फिर यही चलता रहेगा 70 70 ओबसली, ठीक है। देखें अगेन 7 लिखा तो 63 आएगा, अगेन ये 70 बच गया ऊपर से, यानी कि डिवाइड करके आ रहा है 4.4777 अप टू सो। इसको राउंड ऑफ करेंगे 4.7 और ये बड़े डिजिट्स ख़त्म हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर 8 आ जाएगा। सो इसका आंसर है हमारे पास 4.78 माइल्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन, इसमें है कन्वर्ट 3 ईयर्स टू आवर्स निग्लेक्टिंग लीप ईयर्स। तो इसमें भी सेम है हमारे पास मेथड, 3 ईयर्स टू आवर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम ये ज़रा लंबी कैलकुलेशन है, ईयर्स मंथ्स डेज वीक्स आवर्स फिर आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, इसको देखें ज़रा किस तरह से हम करेंगे। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज, राइट, और 1 डे इज़ इक्वल टू 24 और, सो इसको और में कर लिया। अब 365 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और अभी एक साथ ही एक लंबी और कैलकुलेशन भी करते हैं। यहाँ पे 1 ईयर इज़ इक्वल टू आ रहा है, राइट। हमें टोटल आंसर चाहिए 3 ईयर्स का, दोनों साइड पे 3 से भी मल्टीप्लाई करवा दें। 3 ईयर्स इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 240 और ये आर, इस सारे डाटा को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। आंसर विल बी 26 आफ्टर यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। 26280 बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो और कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, वो क्या है हमारा, कन्वर्ट 26,500 इंचज़ टू माइल्स। इंचज़ से हमने जाना है माइल्स में, यानी कि एक हमारे पास छोटी लेंथ है और उससे हमने बहुत बड़ी लेंथ जो कि माइल्स है उसमें शिफ्ट होना है। यूजिंग द फैक्ट 1 माइल इज़ इक्वल टू 1760 यार्ड, 1 यार्ड इज़ इक्वल टू 3 फीट, 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंचज़। इस तरह से ये माइल से इंचज़ का एक रिलेशन है। ये वैल्यूज़ होप्स हो कि आपको वैसे भी याद होंगी। तो चलते हैं, ये भी मैं आपको ना वाइट शीट पे करवाती हूँ, ये भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है इसका भी। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 26,500 इंचज़ जिसे हमने शिफ्ट करना है, राइट। और अब हम सबसे पहले माइल और इंच का एक रिलेशन सेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपने भी मेरे साथ साथ ही चलना है, अपने पॉइंट्स भी मुझे डिस्कस करने हैं कमेंट में। 1 माइल इज़ इक्वल टू 1760 यार्ड, राइट, और 1 यार्ड इज़ इक्वल टू 1 यार्ड इज़ इक्वल टू
3 फीट, सो इसकी जगह मैंने लिख दिया फिट। अब नेक्स्ट 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंच। देखिए मैं जिस तरह से लंबाइयाँ मूव कर रही हैं मैं वैसे वैसे इसकी वैल्यूज़ चेंज कर रही हूँ, ठीक है। हम ऐसा करते हैं CH की बजाय एब्रीविएशन IN इंच, ओके। सो 1 माइल का हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। 1 माइल इज़ इक्वल टू दिस। अब कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इस सारे को ज़रा मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ओके ये मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 63,360 1 माइल और इंच का रिलेशन। अब हमें एक्चुअल में इंच से माइल में कन्वर्ट करना है, सो हमें 1 इंच की वैल्यू चाहिए ताकि हम अपना कैलकुलेशन को इजी कर सकें। सो इंच के साथ जो कांस्टेंट नंबर है उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इंच से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंच। अब दोनों साइड पे हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा लेंगे जिसे हमें इंच से माइल में कन्वर्ट करना है, एंड दैट नंबर इज़ 26,500। और इस रिज़ल्ट को डिवाइड करवाएंगे। अब ये जो फैक्टर है ना इसे डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आफ्टर डिवीजन आ जाएगा 0.418 समथिंग इस तरह से, ठीक है। ये कंटिन्यू होगा, डिवाइड होता रहेगा, ये स्टॉप नहीं हो रहा, यानी कि ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं। सो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली है ये रिज़ल्ट, और हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। राउंड ऑफ किया तो ये आ जाएगा 0.42 और साथ में इसका माइल्स MIL। ओके क्लास, तो ये हमारे 42 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये वाला लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन से होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।